हेलो, नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की संभावना है। देखिए, पहला प्रश्न है, जो मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किसने किया? यानी मनसबदारी प्रथा थी, वो किसने शुरू करी थी? मनसबदारी प्रथा शुरू करी थी अकबर ने। ठीक। अगला प्रश्न है, दीन-ए इलाही धर्म शुरू किसने किया? जो दीन-ए इलाही धर्म था, इसको भी किसने शुरू किया था? अकबर ने। ठीक है। अगला है, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। ठीक, बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। अगला, फैजी तथा बीरबल किसके दरबारी थे? फैजी तथा बीरबल किसके दरबारी थे? तो फैजी और ये बीरबल हैं, ये दोनों ही अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है। अगला है, तुगलक वंश का अंत कब हुआ? तो तुगलक वंश का अंत हुआ था 1412 ईस्वी में। ठीक। अगला है, भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की? भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि रामानुजाचार्य ने तैयार की थी। अगला, मुगल दरबार में पहला अंग्रेज कौन था? यानी मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो ये था विलियम हॉकिंस। कौन था? विलियम हॉकिंस। अगला, और किसके समय आया था? ये आया था जहांगीर के समय। जहांगीर के समय। ठीक। अगला है, जहांगीर काल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो जहांगीर के समय प्रसिद्ध जो चित्रकार था वो उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन, ये दोनों जहांगीर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला, मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो जो मुमताज महल है, इसका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है। इसी की याद में जो शाहजहाँ था, शाहजहाँ ने क्या बनवाया? ताजमहल आगरे का। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला एवं जामा मस्जिद किसने बनवाई? दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद, ये दोनों किसने बनवाई? शाहजहाँ ने। अगला, शाहजहाँ का जन्म कब हुआ? शाहजहाँ का जन्म हुआ 5 जनवरी 1592। कहाँ हुआ था? लाहौर में। शाहजहाँ का बचपन का नाम क्या था? शाहजहाँ का बचपन का नाम क्या था? तो जो शाहजहाँ था, इसका बचपन का नाम खुर्रम था। ठीक है। शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था। ठीक है। अगला, शाहजहाँ की माता का क्या नाम था? शाहजहाँ की माता का नाम था जगत गोसाई। अगला, औरंगजेब ने शाहजहाँ को कैद करके कहाँ रखा था? इसने रखा था आगरा के किला में। औरंगजेब ने शाहजहाँ को कैद करके आगरा के किला में रखा था। अगला, आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जहाँ आरा ने। ठीक। आगरा में जो जामा, यानी दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने, और आगरा की जो जामा मस्जिद है, इसका निर्माण करवाया था जहाँ आरा बेगम ने। अगला, तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। अगला, तानसेन के प्रसिद्ध गुरु कौन थे? सॉरी, तानसेन के प्रारंभिक गुरु। तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे? मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे। और ये तानसेन किसके दरबार में रहते थे? ये अकबर के दरबार में रहते। उनके जो नवरत्न थे उनमें शामिल थे ये। आगे, हुमायूं नामा के रचनाकार कौन है? हुमायूं नामा किसने लिखी? तो ये जो हुमायूं नामा है, ये हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, इन्होंने लिखी थी। ठीक है। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना करी। अगला प्रश्न, स्वयं को सच्चा पातशाह किसने कहा था? स्वयं को सच्चा पातशाह कहा था गुरु हरगोविंद ने। अगला, गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी? गुरु अंगद देव ने। गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? गुरु अंगद देव ने। अगला, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु हुए थे। ठीक है। उसके बाद में गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिखों का गुरु मान लिया गया था। अगला प्रश्न है, अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया? जो अकाल तख्त का निर्माण है, गुरु हरगोविंद ने किया था। अगला है, कैप ऑफ स्टार्म को पार किसने किया था? वास्को डिगामा ने। ठीक है।
अगला, चौसा का युद्ध कब हुआ? चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 को। ये किस किस के बीच हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था शेरशाह और शेरशाह वर्सेज हुमायूं। शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। इसमें विजयी कौन हुआ था? इसमें शेरशाह विजयी हुआ था चौसा के युद्ध में। अगला प्रश्न, मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? जो मनसबदारी प्रथा थी ये अकबर दारा शिकोह, ठीक है, किसने की? दारा शिकोह। अगला, गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया था? दारा शिकोह ने। गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया था? दारा शिकोह ने। अगला, गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? जो गोवा में सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? ये अल्बुकर्क ने। ये पुर्तगाली गवर्नर था, ठीक है। इसने गोवा में सती प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया था। अगला, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना था? औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह कौन बना था? मुअज्जम, ठीक है, मुअज्जम, या इसी को बोलते हैं बहादुर शाह, ठीक है। बादशाह या मुअज्जम, ये औरंगजेब के बाद उत्तराधिकारी बना था, यानी मुगल बादशाह। बीबी का मकबरा यानी दूसरा ताजमहल किसने बनवाया? ये कहाँ स्थित है? तो ये औरंगाबाद में स्थित है और इसको किसने बनवाया था? इसे औरंगजेब ने बनवाया था, ठीक है। बीबी का मकबरा, इसको ताजमहल की भद्दी नकल भी कहा जाता है। अगला, अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है या किस में स्थित है? तो अलाई दरवाज़ा कहाँ, अलाई दरवाज़ा किस में स्थित है? ये कुतुब मीनार में स्थित है, ठीक है। अगला है, सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? सर्वाधिक शक्तिशाली पेशवा कौन था? बाजीराव। बाजीराव सर्वाधिक शक्तिशाली पेशवा था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय बादशाह ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय कौन मुगल बादशाह था? तो जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय बाद में मुगल बादशाह कौन था? अकबर था, ठीक है। ये अकबर के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। अगला है कि भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बाबर था, ठीक है। बाबर भारत का प्रथम मुगल बादशाह था। देखो, बाबर ने भारत में 4 युद्ध लड़े थे। पहला 1526 में, फिर 1527 में, और 1528 में, और 1529 में, और 1530 में बाबर की मौत हो गई थी, ठीक है। तो ये 1526 में कौन सा युद्ध लड़ा था? पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था 1526 में। और 1527 में खानवा का युद्ध, और 1528 में चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, ठीक है। 1528 में अकबर ने लड़ा था चंदेरी का युद्ध, और 1529 में लड़ा इसने घाघरा का युद्ध, और 1530 में बाबर की मौत हो गई। तो सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि 1526 का जो पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये किसके बीच हुआ था? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर के और इब्राहिम बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कौन? बाबर और इब्राहिम लोधी, ठीक है। इसमें बाबर की विजय हुई तो इब्राहिम लोधी मारा गया था। ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो युद्ध के क्षेत्र में मारा गया था। इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है और यहीं से मुगल वंश स्टार्ट हो जाता है। और 1527 में हुआ था ये बाबर और राणा सांगा के बीच। इसमें राणा सांगा की हार हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न, अकबर की दूसरी राजधानी कहाँ थी? अकबर की दूसरी राजधानी, तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी को दूसरी राजधानी बनाया। अगला है, जहांगीर की कब्र कहाँ है? जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था, ठीक है। जहांगीर को लाहौर में।
अगला प्रश्न, अकबर अपना धर्म विचार विमर्श करता था किससे, यानी इबादत खाने में। जहाँ अकबर धर्म के बारे में वाद विवाद करता था या विचार विमर्श, वो था इबादत खाना। सद्र उस सद्र से संबंधित किससे था, ये गिरजे संबंधी मामले। ठीक है, ठीक है, ये प्रश्न छोड़ देते हैं, इसको फिर देख लेते हैं कल क्या है इसके बारे में। ठीक, अभी इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो आज ये इतना ही प्रश्न, और इससे आगे कल पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।